आपने अपनी नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विस परफेक्ट बना ली, लोकल मशीन पर सब कुछ स्मूथली चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट किसी और डेवलपर को दिया या प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय किया तो एप्लीकेशन ने एरर्स देना शुरू कर दिए और फिर आपने वो फेमस सेंटेंस कहना शुरू कर दिया कि भाई मेरे लैपटॉप पे मेरी मशीन पे तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है और इसी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है डॉकराइजेशन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम इस कोर्स का फेज 6 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डॉकराइजेशन पर बात करेंगे, मल्टी स्टेज बिल्ड्स की बात करेंगे, जो प्रोडक्शन ग्रेड डॉकर इमेजेस बनाने का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तरीका है। आज की वीडियो में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हर डेवलपर का इन्वायरमेंट आपको पता है क्या अलग होता है। किसी के पास उबंटू है, किसी के पास विंडोज है, किसी के पास मैक ओएस है, नोड.जेएस के वर्जन भी डिफरेंट हो सकता है, इंस्टॉल पैकेजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसी वजह से एक ही प्रोजेक्ट एक मशीन पर इजीली चल जाता है लेकिन दूसरी मशीन पर जाकर वो फेल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉकर यूज किया जाता है। डॉकर बेसिकली एक बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है, बहुत डिमांडिंग टूल है, स्पेशली अगर आप डेवऑप्स की साइड पे जाते हो, आप डेवलपमेंट फील्ड में हो, आप माइक्रो सर्विसेज फील्ड में हो, डॉकर आपके लिए सबसे ज्यादा काम की चीज है क्योंकि ये इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और वो प्रॉब्लम क्या थी? वर्क्स ऑन माय मशीन। ये भाई मेरे सिस्टम में चल रहा था, आपके सिस्टम में पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन लेकर आया? डॉकर आया। अब बात करते हैं यार, ये डॉकराइजेशन बेसिकली है क्या? डॉकराइजेशन का मतलब यह होता है अपनी एप्लीकेशन को उसकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ एक पैकेज में कन्वर्ट कर देना, यानी कि एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देना। इस पैकेज को हम बेसिकली डॉकर इमेज कहते हैं। फिर चाहे एप्लीकेशन लैपटॉप पर चले, क्लाउड पर चले, AWS पे चले, एज़्योर पे चले, क्यूबरनेटीज क्लस्टर में चले, हर जगह एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। इसीलिए डॉकर का स्लोगन है बिल्ड वंस रन एनीवेयर, यानी कि आप बेसिकली अपनी एप्लीकेशन अगर विंडोज में बना रहे हो और आपने अपनी एप्लीकेशन को डॉकर इमेज में कन्वर्ट कर लिया। डॉकर इमेज का मतलब आपकी एप्लीकेशन अब उसकी सारी डिपेंडेंसीज के साथ, सारी नेसेसरी डिपेंडेंसीज के साथ वो एक इमेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो इमेज आप विंडोज में चलाओ, मैक में चलाओ या आप बेसिकली लिनक्स में चलाओ, कहीं पर भी चला लो, सब जगह पे आपकी एप्लीकेशन सही चलेगी। इसने आपकी वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो कि क्या थी कि भाई मेरे पास तो चल रहा था, आपके पास नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये बेसिकली डॉकर है कि हम डॉकर का यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन की डॉकराइजेशन करते हैं, उसकी एक इमेज बनाते हैं, यानी कि उसको पैकेज कर देते हैं और उसको बेसिकली हम कहीं पर भी रन करेंगे तो वो बिल्कुल सेम रन होगी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यार ये डॉकर की माइक्रो सर्विसेज में क्यों जरूरत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार डॉकर तो हमें सिर्फ तब सीखना पड़ेगा जब हमें डेवऑप्स सीखना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में एक एप्लीकेशन की जगह मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। हर सर्विस की अपनी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। अगर डॉकर आप यूज नहीं करोगे तो हर सर्विस को मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो टाइम भी वेस्ट करेगा और एरर्स भी क्रिएट करेगा और एरर्स को भी क्रिएट करेगा। डॉकर की वजह से हर माइक्रो सर्विस अपने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चलती है और डिप्लॉयमेंट बहुत सिंपल हो जाती है। इसीलिए बेसिकली डॉकर की बहुत इंपॉर्टेंस है माइक्रो सर्विसेज के अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉकर इमेज का मतलब क्या है, तो भाई डॉकर इमेज को आप बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हो। जैसे घर बनाने से पहले उसका एक मैप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही डॉकर इमेज एप्लीकेशन का कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर बेसिकली एप्लीकेशन, नोड.जेएस रन टाइम, जो भी आप रन टाइम यूज करना चाहो, डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशन, ये एक बेसिकली स्टैटिक पैकेज होता है। ये एक बेसिकली रीड ओनली ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन और उसकी डिपेंडेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं डॉकर कंटेनर के बारे में, तो भाई जब हम डॉकर इमेज को क्या करते हैं, रन करते हैं, तो उसका रनिंग वर्जन कंटेनर कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें, इमेज क्या है? ब्लूप्रिंट है और कंटेनर उस ब्लूप्रिंट से बना हुआ रनिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि कंटेनर एक एक्चुअल चीज होती है और इमेज बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई ये डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है। इसके अंदर हम डॉकर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कौन सी बेस इमेज यूज करनी है, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, कोड कॉपी करना है, एप्लीकेशन बिल्ड करनी है और लास्ट में एप्लीकेशन को रन करना है। यानी डॉकर फाइल एप्लीकेशन बनाने की रेसिपी है। ठीक है, तो डॉकर फाइल के अंदर हम ये सारे स्टेप्स बेसिकली लिख रहे होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात
बात करें, जब भी आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि यार डॉकर आता है, डॉकर से रिलेटेड सवाल किए जाते हैं, तो वहीं पर एक और चीज़ पूछी जाती है, मल्टी स्टेज बिल्ड। अब ये मल्टी स्टेज बिल्ड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पुराने टाइम में डेवलपर्स एक ही डॉकर इमेज में सब कुछ रख देते थे, सोर्स कोड भी, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज भी, बिल्ड टूल्स भी, टेस्टिंग पैकेजेस भी। रिजल्ट क्या होता था कि इमेज आपकी बहुत बड़ी हो जाती थी और अननेसेसरी फाइल्स भी प्रोडक्शन में चली जाया करती थी। इंडस्ट्री ने इसका बेटर सोल्यूशन निकाला, विच इज मल्टी स्टेज बिल्ड। अब मल्टी स्टेज बिल्ड का वर्कफ्लो क्या होता है? सबसे पहले एक बिल्ड स्टेज होती है, यहाँ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन बिल्ड होती है, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होता है। फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है, यहाँ सिर्फ कंपाइल फाइल्स कॉपी की जाती हैं, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज नहीं आती। इसके साथ साथ सोर्स कोड भी जरूरी नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन होती है। इस वजह से फाइनल इमेज बहुत लाइट वेट होती है। रियल लाइफ एग्जांपल आप इसके ऐसे ले सकते हो कि भाई आप रेस्टोरेंट से बर्गर ऑर्डर करते हो, किचन में बर्गर बनाने के लिए शेफ बहुत सारी चीजें यूज करता है, नाइफ, कटिंग बोर्ड, वेजिटेबल्स, बॉक्सेस, कुकिंग इक्विपमेंट। लेकिन जब आप बर्गर कस्टमर को देते हो तो उसके साथ नाइफ और किचन का सारा सामान वो नहीं दिया जाता, सिर्फ फाइनल बर्गर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह बिल्ड स्टेज किचन है, प्रोडक्शन स्टेज कस्टमर को मिलने वाला फाइनल बर्गर है। यही कॉन्सेप्ट मल्टी स्टेज बिल्ड का है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई मल्टी स्टेज बिल्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, तो भाई सबसे पहला बेनिफिट है डॉकर इमेज बहुत छोटी हो जाती है। दूसरा आपके पास बेनिफिट ये है कि एप्लीकेशन जल्दी डाउनलोड और डिप्लॉय हो जाती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि अननेसेसरी फाइल्स और टूल्स प्रोडक्शन में नहीं जाते। और चौथा है क्लाउड स्टोरेज और बैंडविड्थ दोनों सेव होती हैं। इसी वजह से ऑलमोस्ट हर मॉडर्न एप्लीकेशन मल्टी स्टेज बिल्ड्स यूज करती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट वर्सेस प्रोडक्शन इमेजेस के बारे में, तो भाई डेवलपमेंट इमेज में क्या होता है? सोर्स कोड होता है, डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज होती हैं, हॉट रिलोड होता है, डिबगिंग टूल्स होते हैं। लेकिन प्रोडक्शन इमेज में सिर्फ कंपाइल्ड एप्लीकेशन होती है, प्रोडक्शन डिपेंडेंसीज होती हैं और ऑप्टिमाइज रन टाइम होता है। इसीलिए प्रोडक्शन इमेजेस हमेशा छोटी और फास्ट होती हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस आपने हमेशा याद रखनी है। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि भाई प्रोडक्शन में हमेशा ऑफिशियल नोड.जेएस इमेज का हमें क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। पहली चीज, पॉसिबल हो तो एल्पाइन इमेज को चूज करना चाहिए क्योंकि वो लाइट वेट होती है। डॉकर इग्नोर फाइल का जरूर यूज करना चाहिए ताकि अननेसेसरी फाइल्स इमेज में ना जाएं। एप्लीकेशन को रूट यूजर की जगह नॉन रूट यूजर से रन करना चाहिए। इमेज वर्जन्स को पिन करना चाहिए और मल्टी स्टेज बिल्ड हमेशा प्रेफर करना चाहिए। ये सारी चीजें प्रोडक्शन ग्रेड डॉकराइजेशन का पार्ट होती हैं और यही प्रोडक्शन ग्रेड डॉकराइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने भी वाले हैं। इंडस्ट्री यूजेज अगर मैं आपको इसका बताऊं तो भाई आज जितनी भी मॉडर्न एप्लीकेशंस हैं, नेटफ्लिक्स, उबर, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब अपनी एप्लीकेशन माइक्रो सर्विसेज को डॉकर कंटेनर्स में पैकेज करती हैं और क्यूबरनेटिस के थ्रू उन कंटेनर्स को डिप्लॉय करती हैं। इसीलिए डॉकराइजेशन हर बैकएंड और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए फंडामेंटल स्किल बन चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका प्रैक्टिकल करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का चीता बनाया जा रहा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।